कंटेनर कॉरपोरेशन पर बनाया गया इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। कॉनकॉर भारतीय रेलवे का लॉजिस्टिक्स का एक हिस्सा रहा है। कैरियर है, टर्मिनल ऑपरेटर है और वेयरहाउस ऑपरेटर भी है। इनके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट और डोमेस्टिक का कंटेनर डिपोस हैं। शिपिंग लाइंस, इंटरनेशनल पोर्ट टर्मिनल्स और डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ इनका गठजोड़ है। 60 से ऊपर कंटेनर टर्मिनल्स सारे भारत में हैं। ये मार्केट लीडर है क्योंकि इनका मार्केट शेयर 70% से ज्यादा है। रेलवे के साथ विशेष संबंधों की वजह से इनको बहुत फायदा हुआ है। कॉनकॉर के बिजनेस मोनोपोली, उसके गिरते हुए रेवेन्यू और प्रॉफिट्स, बढ़ते हुए कॉस्ट, प्राइस मार्केट डेटा और ऑप्शन चेन और डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्रेस, इन सभी को मिला के पता करते हैं कि कॉनकॉर की दिशा और दशा क्या है। कंपनी के 4 साल का प्रॉफिट से 4000 करोड़, उसमें इंक्लूड था SEIS इनकम 1000 करोड़ का, लेकिन जब भी उसको प्रोसेस किया गया फॉर क्लियरेंस, डिसअलाउंस पाया गया 861, तो कंपनी को मिला 1000 के बदले सिर्फ 200 करोड़। 4000 करोड़ से गिरकर कंपनी का आय हो गया 4 सालों के लिए 3200, मींस करीब 800 करोड़ पर एनम, which is a great fall. सेल्स में गिरावट -11.3%, EBITDA में गिरावट 26% to 17% और एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स 567 से गिरकर 225। ये हाफ ईयरली अकाउंट्स फ्रॉम 2018 सितंबर compared to हाफ ईयरली अकाउंट्स ऑफ सितंबर 2020। सेल्स में 14% गिरावट, EBITDA में 24.6% to 20.9%, कैश प्रॉफिट 432 करोड़ से गिरकर 316 करोड़। ये हालत है क्वार्टरली रिजल्ट्स का सितंबर 19 को अगर सितंबर 20 से कंपेयर करें। कॉनकॉर का एक मेजर इश्यू है फॉलिंग प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे आप ये चार्ट में देखते हैं, कोविड से बहुत पहले एक कंपनी में प्रॉफिट का गिरना चालू हुआ था। मार्च 19 से चालू हुआ और लगातार प्रॉफिट हर एक क्वार्टर में गिरता चला आ रहा है। ये बहुत चिंता की बात। लैंड लाइसेंसिंग फी का मतलब है लैंड रेंट। ये पहले वेरिएबल था, हर एक कंटेनर के लिए देते थे करीब 1175, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से इसको वेरिएबल से निकाल के फिक्स्ड रेंट बनाया गया। उसको बनाया गया 6% ऑफ लैंड वैल्यू और हर साल में इंक्रीमेंट होगा 7%। डिसइन्वेस्टमेंट को देखते हुए रेलवेज ने इसको घटाने का प्रयास किया है और अभी ये 6% को निकाल के 3% बनाया। ये 3% बनाने के बाद भी इसका इंप्लीकेशन इतना है कि लास्ट ईयर हम देते थे 140 करोड़ एज रेंट टू रेलवेज। FY21 में इसको बजट किया गया 450 करोड़, लेकिन ये रिवीजन और 3% बनाने के बाद ये 450 करीब करीब बन सकता है 900 करोड़। सवाल है आएगा किधर से ये पैसा। कॉनकॉर का पिछले 12 महीनों का रिटर्न है -22%। बहुत बड़े गिरावट थे फरवरी, मार्च और अगस्त, टोटल गिरावट आ गई थी 57%। और बीच में अप्रैल, मई, जून, जुलाई सभी का पॉजिटिव चेंज हुआ 35%। दोनों को मिला के करीब रिटर्न है -22%। जनवरी हैज बीन बुलिश। दिसंबर 23 के बाद का 12 दिनों का आप डेटा देखेंगे तो ये बिल्कुल बुलिश है। ग्रोथ आया है पिछले 12 दिनों में ऑलमोस्ट 15%। जनवरी के 3 दिनों में 4th 10 रुपये का इंक्रीज, 6th 19 रुपीस और 8th को 11 रुपीस, करीब करीब 40 रुपयों का इंक्रीज। एवरेज प्राइस 9% इंक्रीज। टर्नओवर 1252 to 2277 मींस 100% इंक्रीज। डिलीवरी परसेंटेज अप टू लास्ट 2 days इट वाज फॉलिंग, लेकिन लास्ट 2 days में वो
50% बढ़ गया। वैसे ही अगर एवरेज ऑर्डर साइज देखें वो लगातार गिर रहा था। इसका मतलब है ये जो इंक्रीज आ गया डिलीवरी में और अपने वॉल्यूम्स में भी, दिस इज बीइंग ड्रिवन बाय रिटेल स्मॉल इन्वेस्टर्स, बट इट कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। ऑप्शन चेन के मुताबिक रेसिस्टेंस अराउंड 450 रुपीस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 400 रुपीस। मिनिमम पेन गेन के बेसिस पे वैल्यू रहेगा अराउंड 410 बिटवीन 400 एंड 420। क्रॉसओवर तो दिखता है लेकिन वो सबड्यूड है। आपका फिबोनाची बनता है 52.9 443 पे, प्लस 30 रुपीस का ग्रोथ मिलेगा 61.8% फिबोनाची पर और प्लस 57 मिलेगा 530 के लेवल पर। लेकिन ये नियर फ्यूचर में होने की संभावना बहुत कम है। अब है गवर्नमेंट के पास 54.8, FIIs 24.5 और म्यूचुअल फंड्स 8.6। गवर्नमेंट के होल्डिंग 54.8 से 30.8% निकाल के डिसइन्वेस्ट किया जाएगा बिडर के फेवर में, उसका इंतजार है। नवंबर 2019 में गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दिया था कि डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे 30.8% अपने होल्डिंग से। इसके साथ जाएगा ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल टू जो भी बिड करेगा एज ए स्ट्रेटेजिक बायर। कंपनी का मार्केट कैप है करीब 27,000 करोड़, उसका 30% बनेगा करीब 8,000 करोड़ और इसका इंटेंशन है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट के लिए करीब 21 वीक लगते हैं फ्रॉम डेट जीरो। ये जीरो डेट का अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है। इस इन्वेस्टमेंट के साथ बन जाएगा लेवल प्लेइंग ग्राउंड, एंड ऑफ मोनोपोली, प्रॉफिट्स आर गेटिंग लोअर, कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं, रेलवे की सब्सिडी नहीं है, दिसंबर 20 के क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे तो नहीं हो सकते। डिसइन्वेस्टमेंट बहुत छोटा साइज है 8,000 करोड़ का, उसका मार्केट के ऊपर असर नहीं रहेगा। कॉन्कोर को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की तरफ बढ़ने के लिए जरूरी है एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बिडर का जो कंपनी को अच्छी तरह मैनेज कर सके, और उसके ऊपर निर्भर है एक कंपनी का मार्केट प्राइस। अच्छा वही होगा जो बिडर के इंतजार करे और उसके बाद में तय करे कि खरीदे या नहीं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करें, लाइक या डिसलाइक बटन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। दिस वीडियो इज फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड अवेयरनेस ओनली, and it is not meant to be a solicitation or recommendation to buy, sell or hold securities. Kindly seek the advice of a competent professional before taking any action.